Now today we'll start determinants. Now determinants matrices का continuation ही कह सकते हैं. Now what is determinant? What is determinant? Determinant is an array of numbers. The numbers could be real, complex, anything placed in between two vertical lines in square form. For example, we denote determinants by capital letter. Let's say A. Now A is, let's say 1, 2, -3, 4. तो इसमें matrices की तरह है, arrangement of numbers है in rows and columns, but the only difference is कि यहाँ पे स्क्वायर अरेंजमेंट है. मैट्रिसेस आपके किसी भी ऑर्डर के हो सकते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट आपके हमेशा स्क्वायर होंगे. दैट इज रोज एंड कॉलम्स विल ऑलवेज बी इक्वल इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट्स. तो ये आपकी क्या कहलाएगी? रो 1, ये रो 2, दिस इज कॉलम 1 और ये है कॉलम 2. नाउ अगर आप 3 क्रॉस 3 कर लें तो लेट से ए इज 1 -1, लेट से 0, 2 3 1 -4 0 9. तो ये हो गई रो 1, ये रो 2, ये रो 3. इसी तरह ये कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3. ठीक है. नाउ अनलाइक मैट्रिसेस के इतर डिटर्मिनेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिटर्मिनेंट्स ऑलवेज gives a value. This is a very important point. Matrices एक arrangement है. Let's say we write A matrix 1 2 3 4. This is just an arrangement. इसका और कुछ नहीं है. This is just an arrangement of numbers. Whereas अगर हम इसको determinant के फॉर्म में लिखें 1 2 3 4, now इसकी एक वैल्यू निकल के आएगी. वो वैल्यू कैसे निकलेगी वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इसकी एक वैल्यू निकलेगी. तो सबसे बेसिक डिफरेंस मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में ये है कि मैट्रिसेस कोई वैल्यू नहीं देता, डिटर्मिनेंट हमेशा एक वैल्यू देता है. तो वो वैल्यू कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है. द वैल्यू कुड बी कॉम्प्लेक्स और रियल. ठीक है. नाउ लेट्स से second point, numbers placed horizontally are set to form rows, and numbers placed vertically आर सेट टू फॉर्म कॉलम्स. ये हम लोग पहले ही समझ चुके हैं. ये नंबर्स देखिए रोज में लिखे हैं हॉरिजॉन्टली, तो ये क्या है? रो है. ये भी क्या है? एक रो है. सिमिलरली ये नंबर्स आपके वर्टिकल लिखे हुए हैं, दे आर कॉलम्स, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. नाउ तीसरा पॉइंट, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट. जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता था, ऐसे ही ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट. नाउ ये तो हमेशा क्या होगा? इट इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म. जब हम लोग कह चुके हैं स्क्वायर अरेंजमेंट होगा तो किस फॉर्म का होगा? n क्रॉस या m क्रॉस m और n क्रॉस n. नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे. नाउ फोर्थ पॉइंट,
नाउ एज यूजुअल जैसे हम मैट्रिसेस में पढ़ चुके हैं, लेट्स से हमारा एक डिटर्मिनेंट है 1 2 -1 0 1 3 -1 1 8। तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो उनकी स्पेसिफिक पोजीशन है जैसे मैट्रिसेस में होती थी। तो लेट्स से ये एलिमेंट की बात करें तो इसकी पोजीशन क्या है, जैसे मैट्रिसेस में होती थी A1 1, पहली दिस रिप्रेजेंट्स द रो नंबर, दिस रिप्रेजेंट्स द कॉलम नंबर। फॉर एग्जांपल A1 1 लिख रहे हैं तो ये जो 1 है ये क्या बता रहा है, रो नंबर, और ये बता रहा है कॉलम नंबर। तो जो हमारा ये 1 एलिमेंट है ये कौन सी रो पर है, ये फर्स्ट रो पर है, और किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो रो का नंबर लिया और कॉलम का नंबर लिया, वो हम यहाँ पे लिखते हैं, वेर A रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट। नाउ फॉर एग्जांपल अगर मुझे 3 का पोजीशन चाहिए तो 3 की पोजीशन क्या होगी, A11 पे क्या लिखा है 1। इसी तरह 3 की पोजीशन अगर मुझे लिखनी है तो क्या है, A फॉर एलिमेंट कौन सी रो पे बैठा है, ये सेकेंड रो पे बैठा है, और कौन से कॉलम पे, थर्ड कॉलम पे। तो पहले हम रो नंबर लिखते हैं फिर कॉलम नंबर लिखते हैं। तो इसकी पोजीशन क्या है, A2 3। फॉर एग्जाम्पल मुझे 0 की पोजीशन चाहिए तो 0 कौन सी पोजीशन पे, कौन से रो पे बैठा हुआ है, सेकेंड रो पे, और कौन से कॉलम पे बैठा है, फर्स्ट। तो ये क्या है, A21 जो एलिमेंट है वो क्या है, 0 है। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं। लेट्स से अब मैं सपोज यहाँ पे मैं 4 लिख लेता हूँ। तो अगर मुझे 4 का चाहिए तो लेट्स से 4 का क्या होगा, किस रो पर है, ये सेकेंड रो पर है, और कौन से कॉलम पे, सेकेंड कॉलम पे। तो इसका क्या हो जाएगा, A22। दिस इज हाउ वी राइट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। नाउ इन जनरल Aij represents an element placed at ith row and jth column in general। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ A21 तो ये एलिमेंट किसकी बात हो रही है, जो सेकेंड रो पे और फर्स्ट कॉलम पे बैठा हो, मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड, और रादर we can say third column and so on। Now continuing further, let's say we have a determinant A which is, let's say 1 -1 1 2 3 0 -1 4 9। Now look at these elements, this and this। इन 3 एलिमेंट्स की पोजीशन में क्या स्ट्रेंज है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किस, उसकी पोजीशन क्या है, A11। 3 की पोजीशन क्या है, A22, और 9 की पोजीशन है A33। नाउ ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें आप देखें कि रो का नंबर और कॉलम नंबर सेम है। ये एलिमेंट्स आपके कहलाते हैं द एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड सच दैट देयर रो एंड कॉलम नंबर आर सेम, आर कॉल्ड the diagonal elements। these are called the diagonal elements, and it is, ये एलिमेंट्स को हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं और इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट। प्रिंसिपल डायगोनल का कॉन्सेप्ट, ये डायगोनल एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स में हो सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट स्क्वायर है तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस हो या स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स हो, उसी में इसका रोल रहता है प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल एलिमेंट्स का। नाउ तो प्रिंसिपल डायगोनल्स का जो
पोजीशन है उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, AII, वेयर रो एंड कॉलम आर सेम, ये इसका जनरल फॉर्म है. लेट्स से दिस इज योर 5th point. Let's say we move to 6th point. Now the elements Aij and Aji, rather Aji are called conjugate elements, are called conjugate elements. For example, we have A equals to 1 minus 1 1 2 3 0 minus 1 4 9. Now this is your principal diagonal. Now what is the position of this element, A1 2? What is the position of this element, A2 1? देखिए यहाँ Aij है, यहाँ Aji है, मतलब रो और कॉलम की पोजीशन इंटरचेंज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल इसकी देखिए, दिस इज A13, दिस इज A31, दिस इज A23, दिस इज A32. Therefore what we can say, -1 and 2 are conjugate elements, are conjugate elements. Similarly 1 and -1 are conjugate elements. Similarly 0 and 4 are conjugate elements. ये एंड ये आपस में कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं. ये और ये एलिमेंट आपस में कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैं. सिमिलरली ये और ये एलिमेंट कॉन्जुगेट हैं. क्यों? क्योंकि इनकी पोजीशंस में रो कॉलम इंटरचेंज हो रहे हैं. ये A12 पे बैठा है, ये A21 पे है, ये A13 पे, ये A31 पे, ये A23 पे, ये A32 पे. And importantly, these elements are symmetric about the diagonal with respect to the diagonal. देखिए ये exactly एक दूसरे के सामने हैं, diagonal के बिल्कुल symmetric हैं. ये we can use a different color. Let's say ये वाला, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, diagonal के बिल्कुल ये symmetric हैं ये elements. तो conjugate elements are the elements whose row and column digits interchange. That is Aij and Aji are conjugate elements. Now we'll study to find the value of a 2x2 determinant. मतलब अब हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है. जैसे हम लोग ने पहले ही बात की थी, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू बताता है. नाउ पहले हम 2x2 को स्टडी करेंगे कि कैसे वैल्यू निकालते हैं, और उसके बेसिस पे हम 3x3 और उससे बड़े डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकालना सीखेंगे. लेट्स से वी हैव a determinant A and its value is, let's say, 2 3 -1 6, और हम इंटरेस्टेड हैं इसकी वैल्यू निकालने में. तो द रूल इज मल्टीप्लाई द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज 2 into 6, माइनस मल्टीप्लाई द नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज -1 into 3. तो क्या आएगा, 6 2 is 12, minus of -3 which is 12 plus 3, we get 15. Take another example. Let's say we have A equals to 2 1 9 6, rather we take it as 8.
तो our rule is 2 into 8 minus 1 into 9 तो क्या मिला हमें 16 minus 9 equals to 7. Let's take another example. Let's say we have a matrix B equals to -1 3 0 4. Therefore our rule is multiply the principal diagonal elements, that is -1 into 4 minus non-principal diagonal elements, that is 0 into 3. Therefore we get -4 minus 0 which is -4. एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पहले प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और उसमें से क्या माइनस करना है, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट. कभी भी हम उल्टा नहीं लेंगे कि -1 into 3 -2 into 6 करें, आंसर डिफरेंट आएगा, साइन का डिफरेंस हो जाएगा. वील ऑलवेज टेक द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स फर्स्ट एंड देन सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. नाउ अब जैसे कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं एग्जांपल. लेट्स से वी हैव 3 4 6 1. तो कैसे करेंगे? लेट्स से पहले हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 into 1 माइनस नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 6 into 4. तो क्या आएगा? 3 minus 24 which is -21. होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग.